ओके, गुड मॉर्निंग। डिजिटल उपयोगिता आईटीआई में एक सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें एक टॉपिक है डिजिटल यूजेस या डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग या डिजिटल स्किल्स। क्या कहता है कि जो है अभी आईटीआई में जो आपके स्किल्स के साथ साथ आपको डिजिटल स्किल्स भी आने चाहिए, जैसे मोबाइल चलाना, मोबाइल का उपयोग करना, कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर का उपयोग करना, कंप्यूटर के बारे में जानकारी, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपके जीवन में अनेक कार्यों को करने के लिए डिजिटल डिवाइसों का उपयोग करना। तो आज हम इन्हीं में से एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। एक आपके सभी के मोबाइल में गूगल होगा ही। तो गूगल का एक एआई बॉट है, जेमिनाई। आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, एक हम छोटा सा उदाहरण देखेंगे। इसके बाद आप कर सकते हैं। तो जैसे आपके मोबाइल में होगा गूगल जेमिनाई, ये ऐसा दिखता है। ये है गूगल जेमिनाई। आप इसे खोलिए। इससे आप यहाँ क्लिक करके सीधे बात कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ क्लिक करिए तो आप सीधे बात कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख के भी बात कर सकते हैं उससे। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसका जवाब वो लिख के देगा। और अगर आप उससे चाहते हैं कि आप उससे बात करें तो आप यहाँ क्लिक करिए। चलिए हम करके देखते हैं। हाय, मैं जुगल। क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं जुगल आपसे हिंदी में बात करने के लिए तैयार हूँ। कैसे हैं आप? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, एक्चुअली मैं जुगल नहीं, मेरा नाम जुगल है। ओह सॉरी, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई। जुगल बताइए आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अरे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए करिए। अरे हाँ सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत मजाकिया हो भाई। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है। वैसे आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ तो कोई चलो, खास विषय है मन में? खैर, तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बच्चों को बताना है कि जेमिनाई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मैं एक ट्रेनर हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को जेमिनाई के बारे में सिखाना बहुत मजेदार हो सकता है। आप किस तरह के बच्चों को सिखाने वाले हैं? मतलब एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप है 17 साल से 20 साल के बीच, और वो आईटीआई के बच्चे हैं। उनके में एक सब्जेक्ट है इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसमें हम डिजिटल डिवाइसों का उपयोग करना सिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जुगल। आईटीआई के बच्चों को डिजिटल डिवाइसों का उपयोग सिखाने के लिए हम जेमिनाई की मदद ले सकते हैं। जैसे हम जेमिनाई से पूछ सकते हैं कि स्मार्टफोन का उपयोग कैसे करें, या फिर कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। क्या आप इस तरह की चीजें सोच रहे हैं? हाँ, चलो हम एक उदाहरण लेते हैं। और यही वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, ताकि बच्चे इस वीडियो को देख के सीख सकें, है ना? ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलिए कोई उदाहरण लेते हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। आप किस तरह का उदाहरण लेना चाहते हैं? कोई खास डिवाइस या कोई खास काम? अपन एक उदाहरण लेते हैं राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में। एक तो अब आप डिटेल में बताइएगा, सरल शब्दों में, कि राष्ट्रीय धरोहर क्या होते हैं। राष्ट्रीय धरोहर वो सभी चीजें होती हैं जो हमारे देश के इतिहास, संस्कृति या कला को दर्शाती हैं। जैसे ताजमहल, लाल किला या कोई पुराना मंदिर। ये सभी चीजें हमारी पहचान है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, भारत में कितनी राष्ट्रीय धरोहर है और इन्हें राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा किसने दिया? भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। इन्हें यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया गया है। क्या आप इन धरोहरों के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, पहले ये बताइए, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं। अब आप ये बताइए कि भारत में कोई एक राष्ट्रीय धरोहर का नाम बताइए जिससे बच्चों को इंटरेस्ट बहुत हो और जिससे बच्चे समझना चाहेंगे। ठीक है, बच्चों के लिए लाल किला का उदाहरण लेना अच्छा रहेगा।
लाल किला भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और ये भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप बच्चों को इसके बारे में क्या सिखाना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे लगभग लाल किला के बारे में सुने होंगे या सुनते हैं। तो आप ये बताइए, लाल किला की स्थापना कब हुई थी, किसने बनाया, और लाल किला किस शासनकाल में तैयार किया गया था, और अभी लाल किला का उपयोग किस रूप में उपयोग किया जा रहा है। लाल किला की स्थापना 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाई थी और यह किला 1648 तक बनकर तैयार हो गया। यह किला मुगल शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यह लगभग 200 सालों तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान रहा। आज लाल किले का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। खासकर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थल भी है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर है, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश में कई विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। इनमें से आप किस विश्व धरोहर के बारे में जानना चाहेंगे? भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बताइए। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। ये गुफाएं अपनी प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो लगभग 10,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। इनमें आदि मानव द्वारा बनाए गए शिकार, नृत्य और अन्य दैनिक गतिविधियों के चित्र मिलते हैं। क्या आप इन चित्रों के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ, इन भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। वे यहाँ कुछ गुफाओं की तलाश में निकले थे और उन्हें ये अद्भुत जगह मिली। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, बताइए, कौन थे ये, कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर एक भारतीय पुरातत्वविद थे। उनका जन्म 17 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश शोध मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों पर केंद्रित किया। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, अभी ये बताइए कि भीमबेटका गुफाएं अगर मुझे जाना हो और मैं बैतूल का रहने वाला हूँ, तो कैसे जा सकता हूँ? बैतूल से भीमबेटका जाने के लिए आपको पहले भोपाल जाना पड़ेगा। भोपाल से भीमबेटका लगभग 45.5 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी या बस से भोपाल से भीमबेटका जा सकते हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए? नहीं, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अगर आपके दिमाग में बाद में कोई सवाल आता है तो बेझिझक पूछें। आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। क्या आप मुझे कोई और उदाहरण बता सकते हैं जिसके बारे में आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं? बच्चों को सिखाने के लिए क्या हम एक कविता कर सकते हैं क्या? एक कवि का नाम बताता हूँ मैं, आप वो कविता सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। मुझे कविता सुनाकर बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे कवि का नाम बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी कविता सुना पाऊं। एक कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी कविता है सतपुड़ा के घने जंगल। तो क्या इनकी 8 पंक्तियां पढ़ के सुना सकते हैं आप? तो आपने देखा, गूगल जेमिनाई आपके सवालों का बड़े अच्छे से जवाब देता है। तो आप इस तरह से उनसे सवाल पूछ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और इसे डेली उपयोग कर सकते हैं। आपसे सब्जेक्ट के बारे में या फिर कोई क्वेश्चन है, गणित है, इनके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।